बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडल वेव्स आर ये बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर पे दारोगा रखते हैं ट्रेडर्स और साथ में मेरा नाम उमर फ़ारूक है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल महू से। अच्छा इलाका है महू वैली। तो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ है। रोड नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ग्राउंड नहीं है, जो कि एक क्लासरूम में चार क्लासरूम्स बैठती है। टीचर्स बहुत कम है। लेक्चरार की पोस्ट वैकेंट है, टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है। 14 लेक्चरार होने चाहिए यहाँ पे, वो उनमें से 3 लेक्चरार है और बाकी टीचर्स की पोस्ट भी वैकेंट है। हमारी रिक्वेस्ट यही है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से, चीफ सेक्रेटरी से, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमें बिल्डिंग्स दी जाए, हमारे रोड्स दिए जाए, ताकि हमें आसानी हो जाए एजुकेशन में। डीडी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कि हमें इस दूर दराज इलाके में आए और हमें यहाँ पर हमारी फैसिलिटी नहीं स्कूल की, जैसे कि बिल्डिंग्स नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, हमें 2 क्लास में कंबाइन होना पड़ता है। तो जहाँ पे यहाँ 14 लेक्चरर होने चाहिए थे, उसमें से 3 लेक्चरर प्रेजेंट है हमें, और हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हमारे बच्चे जो बहुत दूर से आते हैं, कम से कम 5-6 किलोमीटर से, और यहाँ के रोड की तरफ भी तवज्जो दे। मेरी सरकार से यही अपील है, चीफ मिनिस्टर से यही अपील कि हमारे रोड की तरफ तवज्जो दे। मरकज़ी सरकार से, प्रिंसिपल एजुकेशन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इलाके की तरफ तवज्जो दे। मेरा नाम आफरीन रशीद है। मैं हाई सेकेंडरी महू की स्टूडेंट हूँ। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बिल्डिंग्स चाहिए, हमें क्लासरूम्स की दिक्कत हो रही है, हमें ग्राउंड की दिक्कत हो रही है और हमें रोड की दिक्कत हो रही है। हमारे जो क्लासमेट्स वगैरह हैं, उनको बहुत दूर से आना पड़ रहा है, रोड की बहुत दिक्कत है। हमें किसी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रोड चाहिए और अच्छे क्लासरूम्स चाहिए, ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हमें यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमें बहुत दूर से आना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों को दूर से आना पड़ता है। ना गाड़ी है, ना रोड है, रोड की कोई फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। तो मैं आज की सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि हमें रोड चाहिए, और यहाँ बिल्डिंग्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें एक ही क्लासरूम में 2 क्लासें देनी पड़ती है, क्योंकि क्लासरूम्स की बहुत कमी है और यहाँ टीचर्स की भी कमी है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें टीचर्स भी चाहिए, ग्राउंड भी चाहिए और बिल्डिंग भी चाहिए और रोड भी चाहिए। थैंक यू। अब एकोमोडेशन का सर ये जो हमारी प्रेमिसेस हैं स्कूल की, इसका एरिया ही बहुत कम है। हायर सेकेंडरी है ये, 200 अबो हमारा जो है एनरोलमेंट है। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन सर हमारे यहाँ अभी काम चल रहा है एक बिल्डिंग में, उसकी वजह से जगह कम है, मटेरियल ग्राउंड में आ चुका है, खेल नहीं पा रहे हैं, तभी इनका ऐसा है कि ग्राउंड में प्रॉब्लम्स है। और सर क्लासरूम्स 2 बन जाएंगे, उससे हमें हेल्प हो जाएगा। लेकिन सर फिर भी नीड है हमें यहाँ क्लासरूम्स की। यहाँ रियलिटी में जो है वो शॉर्टेज है हमारी, जो एकोमोडेशन की है वो थोड़ी बहुत, क्योंकि हायर सेकेंडरी है सर, 6 to 12 क्लासेस लगती हैं। तो कभी कभी हमें जो है ओपन एरियाज़ में क्लासेस जो है वो कंडक्ट करनी पड़ती है, हमें क्लासेस लेनी पड़ती है ओपन एरियाज़ में। लेकिन सर हमने बहुत कोशिश की कि, और हमें हेल्प भी हुई, हमें टीचर्स प्रोवाइड किए गए CRCs के थ्रू, उनकी वजह से हमें बहुत हेल्प होगी। बाकी जितने लेक्चर्स, हम यहाँ 3 प्लेसेस में, मैं खुद लेक्चरर हूँ, तो हम उससे मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है तो आगे पीछे से भी हम टीचर्स अरेंज करके, कहीं वोकेशनल टीचर है हमारे पास एक, वो भी क्लासेस। और अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ने जो है ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू किया है। हमारी ICT बिल्कुल फंक्शनल है, हमारा स्मार्ट रूम है, तो हम वहाँ पर भी क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं।